दिल्ली में ग्रैब 3 लागू हो गया है और दिल्ली में इसे किस तरीके से लागू किया जाएगा, इसके लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की और इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद भी हैं। गोपाल जी, ग्रैब 3 तक हम लोग पहुंच गए हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों पर प्रतिबंध लग गया है, किस तरीके से इसे लागू कराया जाएगा? और पहले तो खास तौर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब लोगों के लिए प्रतिबंध रहेगा दिल्ली में? देखिए, अभी ग्रैब 3 जब लागू होता है उसका जो मुख्य फोकस होता है कि कैसे गाड़ियों के पोल्यूशन को और डस्ट के पोल्यूशन को और कम किया जाए। उसमें गाड़ियों के पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली के अंदर जो BS4 डीजल की गाड़ियां थी और BS3 पेट्रोल की गाड़ियां 4 व्हीलर्स जो चल रहे थे उनको रोक लगा दी गई है। जो BS3 की जो मालवाहक गाड़ियां हैं उन पे भी अब प्रतिबंध रहेगा। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, एसेंशियल सामान है, उनको छूट मिलेगी। उसी तरह से जो बाहर से जो गाड़ियां आती हैं उनको भी अब एंट्री पर बैन रहेगा। इसके साथ साथ जो बसेज हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से बड़ी मात्रा में BS3 BS4 की जो बसें आती हैं, अब उन पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। CNG की बसें, इलेक्ट्रिक बसें और BS6 की बसें वो दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगी। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आज टीमें गठित की गई हैं। ट्रांसपोर्ट की 84 टीमें होंगी और ट्रैफिक पुलिस की 280 टीमें जो फील्ड में इनको चेक करेंगी और अगर उल्लंघन पाया जाता है तो 20,000 रुपए का जुर्माना जो है इस पर लगाया जाएगा, जिससे सख्ती से इसका पालन किया जा सके। दूसरा, जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन की गतिविधियां हैं उनको जो है प्रतिबंधित किया गया है। उसमें जो सरकारी सार्वजनिक हित के जो कार्य हैं, जैसे सड़कों का निर्माण है, लिनियर प्रोजेक्ट में जो आते हैं, सड़कों का निर्माण है, PWD की, MCD की, DSCC की, वो जारी रहे। और उसके साथ साथ जिस तरह से पानी डालने का, पाइपलाइन डालने का काम है, लेकिन इनमें स्ट्रिक्टली जो है जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन के नियम है उनको जो है इनको फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा जो है, दिल्ली के अंदर जो मेट्रो है वो अपने फेरे 60 फेरे बढ़ाने का आज उन्होंने निर्णय लिया है। साथ ही साथ DTC ने जो है अपनी 106 शटल बस सर्विस अब शुरू करेगी, जिस तरह से एक कॉलोनियों में जहां कर्मचारी रहते हैं दफ्तर जा सकें और आ सकें और अपने प्राइवेट गाड़ियों का यूज है कम कर सकें। गोपाल जी, लेकिन खास तौर पर जो बॉर्डर्स के इलाके हैं और क्योंकि हॉटस्पॉट भी हम कहते हैं आनंद विहार को, वहां पर जो बाहर से आ रही वाली बसें हैं उन पर किस तरीके से प्रतिबंध लगा पाएंगे? क्योंकि वहां बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पिछले सालों में हमने देखा, आप खुद भी गए, आपने भी देखा, 20,000 का जुर्माना तो आपने कर दिया, लेकिन क्या रोक पाना संभव हो पाएगा? नहीं, निश्चित रूप से हमें तो उम्मीद है कि देखो, इन तीनों जगहों से सबसे ज्यादा बसें जहां से आती हैं भाजपा की सरकारें, तो मैंने पहले भी चिट्ठी लिखी थी। हमें उम्मीद है कि वो खुद ही ना भेजेंगे, लेकिन अगर फिर भी नहीं भेजते हैं तो जो हमारी इन्फोर्समेंट की टीमें हैं वो ग्राउंड पे उतरेंगी और उन पे कार्रवाई होगी। स्थिति अगर नहीं सुधरती है और चीजें बिगड़ती हैं प्रदूषण के लिहाज से, तो क्या ऑड इवन और जिस तरीके से सरकारी दफ्तर, प्राइवेट दफ्तरों को बंद करने का फैसला, एक तमाम फैसले क्या लिए जाएंगे? कुछ बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि दिल्ली के लोगों की जिंदगी हमारे लिए सबसे प्राथमिकता है। जो जो जरूरी कदम होंगे वो सारे कदम, कड़े से कड़े कदम सरकार उठाएगी। दफ्तरों को लेकर कोई आप सोच रहे हैं कि उनको बंद कर दिया जाए या फिर उनकी टाइमिंग चेंज किया जाए? उस पर भी काम हो रहा है, जल्दी उस पर निर्णय लेंगे। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो गोपाल राय सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो कुछ बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। कैमरा रत्नेश पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.